फाइनेंशियल प्लानिंग आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंग एज में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा में से एक है। क्योंकि इसीलिए फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट होते हैं यंग लोगों को इंकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उन्हें वो अच्छी सलाह भी देते हैं। इसके बावजूद भी बहुत लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बड़े कर्ज के रूप में या फिर बहुत पैसा बर्बाद करने के रूप में भुगतना पड़ता है। देखा गया है कि यंगस्टर लोगों में बहुत सारी गलतियां जो कि कॉमन है, जिसकी वजह से वो बार बार वो गलतियां करते रहते हैं और बार बार उनको नुकसान होता रहता है। अगर आप भी आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग करना चाहते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं श्रवण मिश्रा, इंडिपेंडेंस बिजनेस कंसल्टेंट, आज आपको बताने वाला हूं कि क्या यंगस्टर के बीच में कौन सी गलतियां कॉमन है और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, कैसे फाइनेंशियल फ्री लाइफ जिया जा सकता है। पहली गलती जो यंगस्टर लोगों के बीच में कॉमन है वो ये है कि वो बहुत लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी से इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है और ये सोच उनके लिए बहुत घातक साबित होता है क्योंकि वो अभी से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके जो बचे हुए पैसे होते हैं बहुत ज्यादा बेफूल खर्चों में उड़ा देते हैं और उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर आप यंग हैं तो आपको अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी चाहिए और आपको सारे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आएगा। तो वो सारी नॉलेज आपको लेनी बहुत जरूरी है और आपको आपके यंग एज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। जो दूसरी गलती यंगस्टर लोगों में कॉमन है वो है क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना। आज के समय में यंगस्टर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जब वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो गैर जरूरी सामान होते हैं वो उन्हें खरीदने लगते हैं, उन वस्तुओं को उन मौकों पर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे महीने की जो ड्यू डेट होती है वहां पर उसका पेमेंट ना करने की वजह से उनका इंटरेस्ट लगता है और उनके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ता है। और आपको आपके क्रेडिट कार्ड को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसी जगह परचेस करना चाहिए जो कि आपके लिए जरूरी है, जिससे आप किसी के कर्जदार ना बने। बहुत बार देखा गया है लोगों की जो सैलरी होती है वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में ही निकल जाती है, जिससे उस महीने के दूसरे खर्चे इफेक्ट हो जाते हैं और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाता है। तीसरी गलती जो आज के यंगस्टर करते हैं वो ये है कि वो इमरजेंसी के लिए फंड ना रखना। आज की युवाओं में ये चलन देखा गया है कि जो उनकी सैलरी होती है, उनकी इनकम होती है, उन्हें वो शुरुआती दिनों में ही खर्चा कर देते हैं, जिससे वो इमरजेंसी फंड नहीं बचा पाते। यंग एज में आने वाली फ्यूचर प्रॉब्लम्स को और नज़रअंदाज करना आपके फ्यूचर को डिफिकल्ट बना सकता है। तो आपको आपकी सैलरी का, आपकी इनकम का कुछ % इमरजेंसी फंड के लिए बचाना चाहिए या उसे सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो आपके इमरजेंसी में काम आए। ऐसा कहते हैं कि आपकी सैलरी का 6 से 12 गुना आपके पास ऐसा इमरजेंसी फंड में होना बहुत जरूरी है, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। चौथी गलती यंगस्टर लोगों में कॉमन है वो ये है कि हाफ नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करना। आपने सुना ही होगा कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि अधूरे नॉलेज के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आगे चलकर लॉस होता है और आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना आप सोचे होते हो। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है तो उस प्लान को पूरा होने पर ही पैसा निकालें, क्योंकि अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको बहुत सारा लॉस होता है। तो सही जानकारी के साथ सही प्लान में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। पांचवी गलती जो यंगस्टर लोगों में कॉमन है वो ये है कि वो अपनी इनकम को डिवाइड नहीं करते। कभी भी आपको आपकी इनकम को हिस्सों में डिवाइड कर कर ही खर्चा करना चाहिए, जिससे ये होता है कि आपको उसका हिसाब भी मिलता है और आपको पता भी चलता है कि वो इनकम आपने कहां खर्च किया है। तो ये आदत आपको डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यंगस्टर लोगों में ये गलतियां होती है कि वो बिना हिसाब किताब के ही उसे खर्चा करने लगते हैं और वक्त पड़ने पर उन्हें पता भी नहीं होता वो उन्होंने कहां खर्चा किया। तो जब भी आप अपनी इनकम को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 20% आपकी इनकम का इमरजेंसी फंड के लिए बचाना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह आप एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और आपकी फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए,
एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान का चूज कैसे किया जाए और उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आपको हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना जरूरी है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स क्या है जो कि आपको मदद कर सकता है आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए जिसे भी इसकी ज़रूरत है। आप इस चैनल पर आए और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।